हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 1 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करें। मैंने हर एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सीजन 4 के हमेशा की तरह एक साथ 3 एपिसोड आ चुके हैं और मैं हर एक एपिसोड पर एक एक वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद हम हर वीक पर एक एपिसोड कवर करेंगे। बॉयज से जुड़े हुए दूसरे वीडियोस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है विक्टोरिया न्यूमन से। चुनाव चालू है, इसीलिए ये लोग रिजल्ट की राह देख रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम स्टेट्स की काउंटिंग सामने आती रहती है। ये हमारे से एकदम डिफरेंट प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे एक ही टाइम में बम्बू लग जाते हैं। पूरे एपिसोड के दौरान विक्टोरिया और बाकी की गैंग हमें एज अ लेफ्ट लीनिंग आइडिया के रूप में दिखाई जाएगी, जबकि होमलैंडर फार राइट यानी कि ट्रम्प की आइडियोलॉजी। पूरे एपिसोड का काफी डीप पॉलिटिकल मीनिंग है, जिसे समझने के लिए आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स से वाकिफ होना पड़ेगा। Obama is a Muslim. He's a terrorist. Nobody will ever tell me different. Do I have proof? No. Do I have articles? No. But your mind is made up without any information. My mind is made up. इसके रिगार्डिंग हमें दूसरे एविडेंस भी मिलते हैं, लाइक मागा सपोर्टर्स जो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे, या फिर सेविंग अमेरिका जो ऑलरेडी नारा था ट्रम्प के फाउंडेशन का। As we know, बुचर इज नॉट द इंचार्ज। हमारे एमएम को लीड दे दी है और सीआईए और वो मिल के टेक डाउन करेंगे न्यूमन को। इसी के कारण पूरी टीम अभी लगी हुई है इस वैन के अंदर। वैन के बाहर जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट करता है ए ट्रेन के पहले के स्पीडस्टर मिस्टर मैराथन को। हमने इसे कॉमिक्स में देखा था, लेकिन एज अ शो हमने अभी तक उसका अपीयरेंस नहीं देखा। बुचर की हालत खराब है, उसे कैंसर हुआ है वी लेने की वजह से। उन्हें सीआईए से हेल्प मिलती है जिससे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सके। यहाँ होमलैंडर भी आया हुआ है रायन के साथ, जो न्यूमन को पसंद नहीं आता क्योंकि उसने रिसेंटली एक बंदे को मार गिराया था। तो ऑफ कोर्स कोई पॉलिटिशियन उसके साथ देखना नहीं चाहेगा। वो केस होमलैंडर पे चालू है। मेरे ख्याल से वो ऐसे लिखकर छूट जाएगा, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक ये बड़ा इश्यू रहेगा। वैसे ये है जोई, डॉटर ऑफ न्यूमन, जिसे हमने लास्ट सीजन में भी देखा था। उसे वी से शॉर्ट अप किया गया। वो और रायन आइसक्रीम खाने जाते हैं और बुचर उन्हें अकेले में मिल जाता है। वो बात करने की ट्राई करता है रायन से, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। प्लस होमलैंडर की एंट्री होती है और वो बता देता है कि बुचर कुछ ही टाइम में मरने वाला है, जिससे रायन शॉक में था। किमिको और फ्रेंची ने एक न्यू फॉर्मूला बनाया है जिससे वो लोग टेक डाउन करेंगे न्यूमन को। वो उसके आई ड्रॉप्स से ये रिप्लेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब जोई वहां आकर सब देख लेती है। वो उन दोनों सीआईए ऑफिशियल्स को वही मार देती है, जो काफी शॉकिंग था। उसकी पावर्स रियली जबरदस्त और स्कैरी है। वो फ्रेंची पर भी अटैक करती है, बट किमिको उसे बचा लेती है। बदले में उसे अपने हाथ से हाथ गंवाना पड़ा। आई नो डैट जोक था, लेकिन शी इज लाइक डेडपूल। वो भी सुपर फास्ट वाली, तो थोड़े ही टाइम में वो अपना हाथ गेन कर लेती है, जो हमें डेडपूल 1 की याद दिलाता है। वो लोग विंडो से जंप करते हैं और उन्हें बचाने के लिए एनी कॉमिक में से एक मुंह उठाकर आ जाती है। वैसे ये उड़ने के लिए उसे बहुत सारी ताकत चाहिए, जो हमें आगे दिखाया जाएगा। वो ट्राई करती है किमिको को बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाई। वो फ्रेंची को बचा लेती है। वैसे एज आई सेड, किमिको हील कर सकती है, तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। विक मिलने आती है यूई से। अब जब सब रिवील हो गया है तो वो शांति समझौता चाहती है, जिसे कुछ लोग अंग्रेजी में ट्रूस भी कहते हैं। रियली ये सीरीज हिंदी में मत देखना, आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। खैर यूई फॉर्मूला ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। सेम जब बुचर शूट करता है तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो रेडी होके पार्टी के लिए निकल लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सूप है और वो इमोर्टल है। ये लोग ग्रेस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं, जहां ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिंगर मौजूद है। वो चाहता है कि ये लोग जल्दी न्यूमन को निपटा दे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ और वो लोग चुनाव जीत गए तो न्यूमन इसे मार देगी और खुद प्रेसिडेंट बन जाएगी। ये काफी वर्स्ट सिचुएशन है। इसे ऑफ कोर्स न्यूमन को नहीं चुनना था अपने वीपी की तौर पे, और इसलिए वो बोलता भी है, Damn it. Everyone told me to pick Buttigieg instead. You didn't know, sir. कई लोगों को ये रेफरेंस समझ नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं, ये एक अमेरिकन गे रिटायर्ड आर्मी पॉलिटिशियन है, पीट बुटिजेज, जो बाइडेन के सामने इलेक्शन में खड़े थे। एमएम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बाहर बुचर को मिल जाता है पुराना दोस्त जो कैसलर। ये बंदा बुचर के साथ आर्मी में था। बुचर ने इसकी जान बचाई थी। अब ये कॉमिक्स में एकदम अलग था। वहाँ बस ये एक एनालिस्ट था जो सीआईए के लिए काम करता था।
उसका निकनेम मंकी था, लेकिन वो बैड एस नीगन का रोल करने वाले जेफरी डीन मॉर्गन जैसा बिल्कुल नहीं था, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। Little pig, let me in. वो एक टीम बना रहा है सूप्स को डाउन करने के लिए, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि सूप्स वर्ल्ड टेक ओवर कर लेंगे। वो चाहता है बुचर भी इस टीम को ज्वाइन करे। अभी देखा जाए तो बुचर के पास ऑलरेडी एक जॉब है, इसीलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मोनिक एमएम को बुलाती है और बताती है कि उसका बीएफ टॉड मिसिंग है कई मंथ से। लास्ट टाइम हमने उसे देखा था होमलैंडर की रैली में, जहां उसने एक बंदे को मार दिया और बाद में यही पहला बंदा था जो सेलिब्रेट कर रहा था। होमलैंडर काफी डिप्रेस है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके आसपास सब लोग यस मैन है जो उसके सारे आइडियाज और ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, इवन उसके आइडिया कितने ही चूतिया क्यों ना हो, जैसे कि एक दूसरे को ब्लो जॉब देना। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टर भी हायर कर लिया है जो ब्लैक नोआ का रोल करेगा, ताकि सबको बताना ना पड़े कि होमलैंडर ने उसे मार दिया। ये लोग न्यू मेंबर ऐड करने वाले हैं द 7 में, और ये सारे कॉमिक्स से ही लिए गए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टर सेज। वो पहले टीनेज किक्स ग्रुप में थी, सेम वही ग्रुप जहां पहले A-Train हुआ करता था। उसकी पावर्स है विजडम, उसका दिमाग काफी ज्यादा चलता है, इसीलिए होमलैंडर उससे मिलने जाता है, वो भी बिना गेटअप के। वो एकदम शेरलॉक स्टाइल सारी बातें रिवील कर देती है होमलैंडर की, जिससे होमलैंडर काफी इंप्रेस हुआ। वो कई होमलैंडर की पर्सनल बातें भी बता देती है, जिससे वो थोड़ा एम्बैरस था, लेकिन ये बंदी काम किए होमलैंडर समझ चुका है। वो चाहता है सिस्टर सेज 7 ज्वाइन करे, लेकिन वो अभी के लिए ना बोलती है। इंस्टेड वो उसे एडवाइस देगी, जो होमलैंडर के लिए कुछ ज्यादा ही सही था, क्योंकि उसके आसपास सभी चूतियां हैं। यूई को पता चलता है कि उसके फादर को स्ट्रोक आया था और अभी वो आईसीयू में है, और इसीलिए वो पैनिक होकर उनसे विजिट करने जाता है, और उनकी हालत रियली बहुत खराब थी। फ्रेंची मिलता है इस बंदे से जो है कॉलिन, और उनके बीच कुछ चल रहा है। वी नो फ्रेंची इज बायोसेक्सुअल मैन, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। वो वैसे काम कर रहा है एनी के एनजीओ में, जहाँ वो लोग होमलैंडर को एक्सपोज करने की ट्राई कर रहे हैं। सिस्टर सेज इन 3 होमलैंडर फैंस को यहाँ पे इकट्ठा करती है, और द 7 गैंग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी। मोनिक के बीएफ को ढूंढते ढूंढते एमएम भी यहाँ पर पहुंच चुका, और अंदर होमलैंडर इन लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, जो काफी ब्रूटल था। हम जानते हैं शुरुआत से ही A-Train एक एंटी हीरो रहा है, तो वो भी ये काम करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे। सिटी के दूसरे साइड होमलैंडर का ट्रायल चालू होता, और उसके सपोर्टर्स और स्टारलाइट के सपोर्टर्स आमने सामने थे। यहाँ जूरी ने होमलैंडर की साइड डिसीजन दिया, मतलब ऑफ कोर्स वो ऐसे लेग के छूट जाएगा। वो ये बहाना देता है कि उसने अपने सन के सेल्फ डिफेंस में इस बंदे को मारा, और ये लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिल्वर सेज भी यहाँ पर एनी के कॉस्ट्यूम में मौजूद है, और वो इन लोगों की फाइट शुरू करवाती है, जिससे इसका पॉलिटिकल फायदा लिया जा सके। A-Train उन 3 नमूनों की डेड बॉडीज को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। फाइट रियली बहुत सारी थी, और पूरा ब्लेम स्टारलाइट फैंस पर ही डाल दिया गया। एनी यहाँ पर उड़कर आती है और सबको रोकने की ट्राई करती है, जबकि होमलैंडर बस खड़े खड़े देखता है। ये पूरा दंगा खत्म करने के बाद सब लोग अपने घर जाते हैं, और फ्रेंची एक डार्क ट्रूथ रिवील करता है कि जिस बंदे को वो डेट कर रहा था वो एक्चुअली उसके पेरेंट्स को मार चुका है। फ्रेंची ने बहुत सारे लोगों को रशियन माफिया के अंडर रहकर मारे हैं, स्पेशली जब वो लिटिल नीना से ऑर्डर लेता था। उनमें से एक फैमिली इनकी भी थी जिन्हें फ्रेंची ने मार दिया, और अब वो उनसे मिलने की ट्राई कर रहा है, उनसे बात करने की ट्राई कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये भी एपिसोड के एंड में हमें यूई की मॉम दिखाई देती है, जो पिछले 3 सीजन से गायब थी। ऑफ कोर्स हमें कुछ न्यू आंसर्स और प्लॉट लाइंस मिलेगी, जो देखने में जरूर बहुत मजा आएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि और कौन सी सीरीज को कवर करना चाहिए। द बॉयज सीरीज के बाकी के 2 एपिसोड्स भी मैं थोड़े ही दिनों में बना दूंगा, और फिर हम हर एपिसोड को वीकली कवर करेंगे। तो सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।